जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, वो भी एक नए अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है एमा प्रत्यय रहित शब्द चुनें। बताना इन चार में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एमा प्रत्यय नहीं है। भैया मेरे प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं या फिर विशेषता लाते हैं। जैसे यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है काल, इसमें यदि हमने एमा प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया काली माँ। इसी तरह से यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है लाल, इसमें यदि हमने एमा प्रत्यय को जोड़ा तो हो गया लाली माँ। इसी तरह से यहाँ पर मूल शब्द क्या है हरित, यदि इसमें हमने एमा प्रत्यय को जोड़ा तो हो गया हरित माँ। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में क्या है एमा प्रत्यय है। लेकिन मेरे भैया यहाँ पर जो फातिमा कहा गया है इसमें एमा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ है लज्जित ना होना है। बताना इन चार में से किस मुहावरे का अर्थ है लज्जित ना होना। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखें आंखों पर चर्बी छाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा घमंडी होना। ठीक है, आंख में गड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा अत्यंत अप्रिय होना। आंख में पानी ना होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित ना होना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। कहा गया है सही विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार हमें यहाँ पर विलोम युग्म दिए हैं। बताना कौन विलोम युग्म नहीं है। लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है, बिल्कुल होता है भैया। लुप्त का विलोम व्यक्त होता है क्या, हाँ भाई होता है। पर का विलोम अपर होता है क्या, बिल्कुल भाई होता है। रोगी का विलोम आरोगी होता है क्या, नहीं। रोगी का विलोम निरोगी होता है ना कि आरोगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। जरा सोच समझ कर यहाँ पर आंसर देना। अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित या फिर आशातीत। तो देखिए आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है आशातीत। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो उसे कहा जाएगा प्रत्याशित। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। जो व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह क्या कहलाता है। देखिए भैया दिन में केवल एक बार भोजन तो सीधा सा है, मतलब एक बार वो क्या भोजन है अर्थात आहार लेता है, इसलिए उसे कहा जाएगा एकाहारी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति कम भोजन करता है या अल्प भोजन करता है उसे कहा जाएगा अल्पाहारी। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कुमार का एक अर्थ है। बताएं कुमार का इसमें से क्या होगा अर्थ है। तो भैया आप सभी जानते हैं जो कुमार है यह तोता का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखना कुमार तोता का पर्यायवाची होता है। तोता के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, वो भी आप देखिए रक्ततुंड, शुक, कीट, सुआ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। बहुत धन लाभ होना का अर्थ है निम्न में से मुहावरा बताइए। बताएं इन चार में से किस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत धन लाभ होना। तो देखिए उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ क्या होगा राज की बात को जानना।
ठीक है। एक आंख से देखना का अर्थ क्या होगा? समान भाव रखना, ठीक है। कंचन बरसना का अर्थ क्या होगा? बहुत धन लाभ होना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। समभ्रम का विलोम क्या है? बताएं यहाँ पर समभ्रम का विलोम क्या होगा? तो देखिए भाई, अपूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा। ये भी आप लोग नोट करते जाओ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलान का विलोम क्या होगा? तो भैया मिलान का विलोम होगा प्राफुल्य। और जो संयम का विलोम है भैया, वो क्या होगा? समभ्रम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आती हैं। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें काम के लिए मना किया गया हो या नहीं का आता है। जैसे मैंने कहा मैं भोपाल नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या है? नहीं शब्द आया है, मैंने मना किया है काम के लिए, अर्थात यह है कि निषेधात्मक वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में क्या है? मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, यहाँ पर क्या है? नहीं आया है, अर्थात एक ऐसा वाक्य है निषेधात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। क्या है वाक्य? ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। बताना है अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य होगा। तो ध्यान रखिए आप लोग, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें भैया हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आप लोग बहुत जल्दी सफल हो, तो ये क्या है? मेरी इच्छा है, अर्थात ये कैसा वाक्य होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि शिक्षक भर्ती एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए, तो ये भी क्या है? इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। तंत्र का एक अर्थ क्या है? तंत्र पाला, तम, सेना या फिर तारा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। तंत्र का एक अर्थ क्या है इसमें से? सेना, ठीक है। देखिए सेना, दल, फौज, कटक, ये सभी क्या है? सेना के ही पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना? चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, योजक चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो भैया देखिए, आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का जो बोध कराने के लिए जिस चिन्ह का यूज होता है भैया, उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो अरे वाह के बाद क्या है भैया? ये जो चिन्ह है ये होगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए भैया, यहाँ पर आप लोग देखें, हम जानते हैं अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं? अनल, पावक, दहन, आग, ज्वाला, कृषाणु, धूम्रकेतु, ये सभी क्या होते हैं भैया? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं ना, पावक, अनल। लेकिन दनोज है भैया, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि दनोज का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कोप का विपरीत अर्थक शब्द बताएं इसमें चार में से कोप का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए भैया, कोप का विपरीत अर्थक होगा, क्या होगा? कृपा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। जैसे शांत का विलोम क्या होगा? शांत का विलोम होगा भैया अशांत, होगा ना। क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा होगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए भैया, राजस्थान में क्या क्या होता है? मेवाती, ठीक है, मालवी, ओके, मारवाड़ी, ठीक है, और ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मेवाती के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखना भैया, पहाड़ी इलाके में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो ध्यान रखना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौज, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? बताएं आप इनमें से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना भैया, जो दिनों के नाम हैं वो क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और जो नदियों के नाम है भैया वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।